हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, हाउ टू मेक स्टडी इजी। यानी अपनी पढ़ाई को हम कैसे सरल बनाएं। ठीक है, पढ़ाई पढ़ने के सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत भी करते हैं। किसी के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, किसी के रिजल्ट खराब आ जाते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? एक्चुअली ज़्यादातर मोस्टली जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें पढ़ाई हार्ड लगने लगती है। क्या? बहुत कठिन लगने लग जाती है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट तो ऐसी होती है जो सर से बिल्कुल ऊपर जाती है, मतलब बिल्कुल ही उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता। जब भी किसी भी चीज को मन ना करे, जब अगर आप पढ़ नहीं पा रहे किसी चीज को, तो आप एक ही चीज समझो, अगर कोई चीज आपको इजी लगती है, सरल लगती है, तो उसे बहुत जल्दी आप कर लेते हो, समझ में आ जाती है। ठीक है, और जो भी चीज हार्ड होती है उससे आप खुद समझना नहीं चाहते, उससे पीछा छुड़ाना चाहते, उसे सिर्फ देखा, अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, ये कहा और छोड़ दिया। लेकिन इस चीज से काम नहीं चलता। किसी भी चीज को तुम इजी और हार्ड यानी सरल और कठिन मान के सरल को कर लो और कठिन को छोड़ दो, उससे कोई काम नहीं चलता। पढ़ाई इस चीज पर डिपेंड नहीं होती। ठीक है ना? पढ़ाई में जो भी सिलेबस आपको दे रखा है, चाहे वो इजी है चाहे वो हार्ड है, वो आपके लिए है। लेकिन जिसने बनाया है, जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो बुक है, ठीक है ना, जिसने बनाई है, काफी सोच और समझ के साथ बनाई गई है कि इसमें जो जो है वो आपके लेवल का ही है। आप अगर 5th क्लास में पढ़ रहे हो, आप अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो उसी स्टैंडर्ड की बुक तैयार की जाती है कि बच्चे का जो लेवल है उसी लेवल का। ठीक है ना? और आजकल तो पढ़ाई इतनी इजी कर दी है कि मतलब उसमें अलग अलग चाहे एक्टिविटी डाल दी जाए, चाहे मतलब इतना इजी कर दिया उसे, इतने तरीकों में ला के रख दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। कि बस बच्चे की समझ में आना चाहिए, बच्चे को दिमाग में डालनी चाहिए। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स, इतनी एक्टिविटी, नई नई चीजें उसमें समझाने की, कहानियां, पहेली, मतलब जो भी चीज डाली जा रही है, ठीक है, वो चीज डाली जा रही है पढ़ाई के लिए कि कम से कम एटलीस्ट बच्चे को समझ में आए, बच्चा पढ़ सके। तो कभी भी कोई चीज हार्ड इसलिए नहीं हो सकती कि जिस भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में आप हो, ठीक है, उसी स्टैंडर्ड का सारी चीज दे रखी होती है। कभी उससे अपर लेवल की चीजें उसमें नहीं दे रखी किताब में। कि आप अगर मान लो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो और सिलेबस 8वीं क्लास का दे रखा हो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 10वीं क्लास का सिलेबस दे रखा हो, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। हमेशा उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है। जो भी सिलेबस बनाए जाते हैं, जो भी बुक बनाई जाती है, सब सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो कोई चीज हार्ड नहीं होती, बस ये हमारे सोचने का एक तरीका है कि हम लोग उसे हार्ड सोच के खत्म कर रहे हैं या फिर इजी सोच के उसे ले रहे हैं। ठीक है, इसके कोशिश करते हैं कि इसके एक्चुअली कारण क्या होते हैं कि हमें जो पढ़ाई है वो बहुत कठिन लगने लग जाती है। कुछ सब्जेक्ट्स होती हैं जो हमें कठिन लगने लग जाती हैं। ठीक है ना? उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि इनके उपाय क्या हैं, हम बेटर रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो उनके कारण जानने के लिए कोशिश करते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं जिसके कारण हम पढ़ाई को बड़ा हार्ड मान के चलते हैं, बहुत कठिन मान के चलते हैं। ठीक है ना? और गिने चुने कारण हैं जो सब लोगों के दिमाग में आते हैं और वो कारण भारी पड़ जाते हैं उस पढ़ाई के आगे। ठीक है, हम उन कारणों को मान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं और पढ़ाई को फिर छोड़ देते हैं। तो देखो क्या क्या जेन्युइन कारण है। सबसे पहला कारण है कठिन मानकर छोड़ देना। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज को आप देखते हो, आपको हार्ड लगी तो सबसे पहले आपका मन यही कहता है कि यार छोड़ यार, इसे बाद में करूंगा। ठीक है, आप उसको करोगे ही नहीं। ठीक, दूसरा होगा निरंतर न करना। अगर कठिन चीज है ना, आज भी छोड़ोगे आप, कल भी छोड़ोगे, परसों भी छोड़ोगे, रोज आपके मन में यही धारणा बनेगी कि नहीं यार कर लूंगा यार। ठीक है, उसे आप करोगे ही नहीं और लास्ट तक क्या होगा कि आपने समझने की कोशिश नहीं करी और वो आया ही नहीं आपके दिमाग में। तीसरी रहती है बाद में कर लेंगे। उसी चीज को फिर से टाल दिया आपने। ठीक है, नहीं यार छोड़, कर लूंगा, सुबह शाम को कर लूंगा, अगले दिन कर लूंगा, इस सब चीजों पे छोड़ा, फिर से ये चीज गई ऊपर। तो उस समय पे नहीं की गई, फिर से समय चला गया, तो तब भी वो चीज नहीं आने की, ये भी एक एक्सक्यूज है। चौथा होता है समय ना देना। किसी भी चीज को समय ना देना। जब तुम छोड़ते चले जा रहे हो, रेगुलरिटी है ही नहीं, बात के ऊपर डाल रहे हो, इसका मतलब आपने कोई समय ऐसे नहीं दिया, आप इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे और सीरियस नहीं है, तो वो चीज आनी नहीं है, यानी हार्ड की हार्ड बनी रहेगी। पांचवा है कोशिश ही नहीं करना। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सबसे बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोशिश नहीं करते।
किसी भी हार्ड चीज को देखकर, ठीक है ना, या पढ़ाई को देखकर, किसी भी सब्जेक्ट को देखकर हम लोग क्या है उससे पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, ठीक है, इसकी कोशिश ही नहीं करते। तो ये चीज जब हमारे ये कारण जो हमारे इस दिमाग में रहते हैं, ये वाले जो कारण है, ठीक है, ये जब तक दिमाग में रहते हैं तो हमारी जो बोरियत है पढ़ाई की, या कठिनता है, या हार्डनेस है, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। यानी ये कारण आपके दिमाग में रहेंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सब सारे के सारे एक्सक्यूज है। कठिन मान के छोड़ दोगे, रेगुलरिटी नहीं है, बाद में कर लेंगे, समय नहीं दोगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तो कहां से हो जाएगी वो चीज नहीं होगी ना। कोई भी चीज करने के लिए, सक्सेस के लिए, किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए, किसी टारगेट को पाने के लिए हमें दो चीज मेन है, एक तो हमें समय देना है और दूसरा हार्ड वर्क करना है, यानी मेहनत करनी है उसके लिए। अगर हमने किसी भी चीज के लिए समय दे दिया और मेहनत कर ली तो हम 100 नहीं 1000% सक्सेस होंगे, ठीक है, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, और हम हमारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, ये कारण जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये कारण है जो आपके भी दिमाग में चलते हैं, ये हर बच्चे के दिमाग में चलते हैं, और इन्हीं के वशीभूत बच्चा आगे कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है। अब ये कारण जानने के लिए अब आगे चलते हैं कि इसके बेस्ट उपाय क्या है, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका एक ही तरीका है, उसको गांठ बांध लो, आज ये लिख लो, भाई नोट कर लो कि ये जो मेरे कारण है, ठीक है ना, ये जो कारण है इनके विरोध में पढ़ाई करनी है, हमें विरोध में पढ़ाई करनी है, ठीक है, अगेंस्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट हमें पढ़ाई करनी है। जब तक हम इसके अगेंस्ट पढ़ाई नहीं करेंगे, इनके विरोध में नहीं उतरेंगे, तब तक हमारी पढ़ाई नहीं होनी है। बस ये मान लो कि मुझे पढ़ाई करनी है और ये चीज आ रही है, इनके विरोध में मुझे उतर जाना है। अगर मेरा मन कर रहा है कि कठिन मान के मैं छोड़ दूं इसे, नहीं, छोड़नी नहीं है, मुझे करनी है। निरंतर रेगुलरिटी नहीं है, कल 2 घंटे, कब 1 घंटे, कभी आज 1 घंटे, शाम को आधा घंटे, कभी सो गए, कभी ये चीज नहीं, निरंतर मुझे करनी है। कोई चीज समझनी है तो समझनी है, पढ़नी है तो करनी है, उसके लिए रेगुलरिटी होना जरूरी है। इसके अगेंस्ट में जाना है, बाद में कर लेंगे, इसके अगेंस्ट में बाद में क्यों कर लेंगे, आज ही करेंगे, हम अभी करेंगे इसी समय, क्यों ना, ठीक है ना, जब हमारे पास समय है तो, ठीक। इसके समय न देना, जब तुम समय नहीं दे रहे थे अब उसके अगेंस्ट आ जाओ, अब समय देंगे हम किसी चीज के लिए, ठीक है, अब हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए समय देंगे। फिर है कोशिश ही नहीं करना, जब हम कोशिश ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 5 पॉइंटों के उपाय जो है हमारा, ये वाला उपाय जो है, तरीका, ये एक ही है सबके लिए, ये सबके लिए एक ही उपाय है कि इसके इन जितने भी हमारे कारण हैं, इनके अगेंस्ट विरोध में आके हम पढ़ाई करने लग जाए। बस जब हमारा मन कर रहा है, जब हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो मन करवाओ, ठीक है, समय नहीं है तो समय निकालो, कोशिश नहीं करने की कोशिश करे तो कोशिश करो, ठीक है, लेकिन उस चीज को हमें पढ़ाई करनी है, एक इजी तरीका हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। तो हमें पढ़ाई को इजी करने के लिए इन कारणों के अगेंस्ट जाके, विरोध में जाके पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, तब जाके हम सक्सेस होंगे, ठीक है। जब तक हम ये नहीं करते तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और फिर से याद दिला दें, 2 ही चीजें सक्सेस होने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए, एक तो टाइम होता है और एक हार्ड वर्क होता है, ठीक है। ये दोनों चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों चीज अगर आप दोगे 1000% आप सक्सेस होगे, ठीक है ना। चाहे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिंपल वैसी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, सब में आप सक्सेस होगे, ठीक है ना। आज ये करें, ये सारी चीजें ध्यान में देनी है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे।